कोई भी सरकारी एग्जाम देते हैं तो उसमें मैथ रीजनिंग पूछता ही पूछता है। तो मैथ रीजनिंग बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। तो आज हम कैलकुलेशन में वर्ग सीखेंगे और सबसे पहले 2 डिजिट का वर्ग सीखेंगे, उसके बाद हम 3 डिजिट का वर्ग सीखेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम तुमको सबसे बेहतरीन तरीका से वर्ग सिखाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दो स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। सबसे पहले हम तुमको 1 से लेके 99 तक का वर्ग सिखाते हैं। 1 से लेके 99 तक का वर्ग सिखाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका से हम 1 से लेके 99 तक का वर्ग सिखाते हैं। 1 से लेके 30 तक तो हर किसी को वर्ग याद रहता ही रहता है। 1 से लेके 30 तक का वर्ग याद रहता ही रहता है। किसी को 20 तक का वर्ग याद होगा तो किसी को 30 तक का वर्ग याद होगा। अब हम उससे ऊपर के वर्ग को तुमको सबसे बेस्ट तरीका से वर्ग सिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दो 2 डिजिट का वर्ग। 2 डिजिट्स का वर्ग, 2 डिजिट का वर्ग। देखो 2 डिजिट का वर्ग कैसे निकालेंगे। 2 डिजिट का वर्ग मान लिया जाए हमें 63 का वर्ग निकालना है। 63 का वर्ग निकालना है। तो जब हमें 63 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले ध्यान देना, हम इकाई डिजिट का वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 तिया के 9 होता है। दूसरा स्टेप में हम ये तीनों डिजिट का गुना करेंगे। तीनों डिजिट का गुना करेंगे। तो जब तीनों डिजिट का गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 के 6 हाथ में बचा 3। और लास्ट में लास्ट डिजिट का वर्ग करेंगे। 6 छक 36 और 36 और 3 39, ठीक है। फिर से मान लो हमें 64 का वर्ग निकालना है। हमें 64 का वर्ग निकालना है। तो जब हमें 64 का वर्ग निकालना है, जब हमें 64 का वर्ग निकालना, देखो 64 का वर्ग निकालना, 64 का वर्ग निकालना। जब हम 2 डिजिट का वर्ग निकालते हैं तो हमको 3 स्टेप के द्वारा वर्ग मिलता है। तो हम 3 स्टेप में इसको वर्ग निकालेंगे, 64 का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप है पहला डिजिट का वर्ग, यानी 4 का स्क्वायर 4 चौका के 16, 16 के 6 हासिल 1 डिजिट लिखेंगे। दूसरा स्टेप में तीनों का गुना होता है। जब तीनों का गुना करेंगे तो 6 चौका के 24, 24 दूना 48, 48 और 1 49, 49 के 9 हाथ में बचा 4। लास्ट स्टेप में लास्ट का डिजिट करना, लास्ट डिजिट का वर्ग करना है। 6 का स्क्वायर 36, अब पैचा कितना था 36 और 4 40, ठीक है। समझ में आया। फिर से मान लिया जाए हमें 93 का वर्ग निकालना है। 93 का वर्ग निकालना है। तो जब 93 का वर्ग निकालेंगे तो हम इसको 3 स्टेप से निकालेंगे। पहला स्टेप में पहला डिजिट का वर्ग, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया के 9। दूसरा स्टेप में तीनों का गुना होगा तो 9 तिया 27, 27 दूना के 54, 54 के 4 हाथ में बचा 5। लास्ट स्टेप में लास्ट का वर्ग होगा 9 नमा 81, 81 या 5 86। आया समझ में। फिर से मान लिया जाए हमें 76 का वर्ग निकालना है। 76 का वर्ग निकालना है। तो जब हमें 76 का वर्ग निकालना है तो 3 स्टेप में इसे भी निकालेंगे। सबसे पहले पहला डिजिट का वर्ग निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 6 छक 36 के 6 हाथ में बचा 3। दूसरा स्टेप में तीनों का गुना करेंगे तो 7 छक 42, 42 दूना 84, 84 या 3 84, 3 87 के 7
हाथ में बचा 8। लास्ट स्टेप में लास्ट का वर्ग करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 8 57 हो गया। समझ में आया जी? फिर से मान लिया जाए हमें 61 का वर्ग निकालना है, 61 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले पहला डिजिट का वर्ग होता है 1 का स्क्वायर 1 होगा। दूसरा स्टेप में तीनों का गुना करेंगे तो 6 1 कम 6, 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1। लास्ट में लास्ट का वर्ग करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 छक 36, बकिया 1 37। फिर से मान लिया जाए हमें 78 का वर्ग निकालना है, 78 का वर्ग निकालना। तो जब हमें 78 का वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले लास्ट डिजिट का वर्ग निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम डिजिट का वर्ग निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 88, 64 के 4 हाथ में बचा 6। दूसरा स्टेप में तीनों का गुना करेंगे, 7 8 56, 56 दूना 112, 112 6 18, 118 के 8 हाथ में बचा 11, 11 ना होगा। लास्ट स्टेप में लास्ट का वर्ग करेंगे, 7 7 49, 49 11 60। बात आया समझ में? फिर से मान लिया जाए हमें 54 का वर्ग निकालना है, 54 का वर्ग। इसको भी 3 स्टेप में निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हाथ में बचा 1। दूसरा में 5 चौका के 20, 20 दूना के 40, 40 आ 1 41 के 1 हाथ में बचा 4। लास्ट में लास्ट का वर्ग करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 4 29। ठीक है, इस प्रकार से शायद तुमको 2 डिजिट का वर्ग समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। हम अभी तुमको 1 से लेके 99 तक का वर्ग सिखा दिया। उम्मीद है कि तुमको 1 से लेके 99 तक का वर्ग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम तुमको 3 डिजिट का वर्ग सिखाते हैं, 3 डिजिट का वर्ग। ध्यान देना, 3 डिजिट का वर्ग हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको 2 डिजिट का वर्ग निकालना आता हो। जब तक हम 2 डिजिट का वर्ग बढ़िया से नहीं सीखेंगे तब तक हम 3 डिजिट का वर्ग हम बढ़िया से निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो चलो, शायद अब तुमको 2 डिजिट का वर्ग आ गया होगा। अब हम 3 डिजिट का वर्ग सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो, मान लिया जाए हमको 512 का वर्ग निकालना है, 512 का वर्ग निकालें, 3 डिजिट है। ठीक है, अभी जो हम 3 डिजिट का वर्ग निकालने का जो तुमको तरीका सिखा रहे हैं, इस तरीका के हिसाब से तुम 101 से लेके 999 तक का किसी भी 3 डिजिट वाला संख्या का वर्ग निकाल सकते। 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसका वर्ग तुम निकाल सकते हो। चलो देखते हैं। मान लिया जाए हमको 512 का वर्ग निकालना है, तो जब 512 का वर्ग निकालेंगे तो अभी देखो, अगर हम 5 को ढक लिया जाए, अगर हम 5 को ढक लेते हैं, तो जब 5 को ढक लेते हैं तो 12 के वर्ग तो सबको पता है। तो जब 12 का वर्ग निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, जिसमें हम 44 लिखेंगे, एक बार में 2 डिजिट लिखेंगे, बाकी पैचा हो जाएगा। एक बार में 2 डिजिट बाकी पैचा होगा। ठीक ना? उसके बाद अगला स्टेप हम बीच वाले डिजिट को छोड़ के बाकी तीनों का गुना करेंगे। तो जब बीच वाला डिजिट को छोड़ के बाकी तीनों का गुना करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 1 21, 21 के 1 हाथ में बचा 2, पैसा याद रखना है। जब इधर 3 डिजिट हो जाए तो इधर 1 डिजिट को काट देते हैं, 1 डिजिट के कहानी को खत्म कर देते हैं। उसके बाद 2 डिजिट बच गया, तो 2 डिजिट का अभी हमने तरीका बताया है। 2 डिजिट जब बच जाए तो 2 डिजिट के दूसरा स्टेप से इस कंटेंट को क्लोज कर देंगे।
जब 2 डिजिट के दूसरा स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप में क्या था, तीनों का गुना था। तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, और 10 अदू 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, और 2 डिजिट का लास्ट स्टेप था, लास्ट वाला संख्या का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25, और 25 से 1 26, 200 हो गया। फिर से हमको 932 का वर्ग निकालना है, 932 का वर्ग निकालना है, ठीक है, 932 का वर्ग निकालना है। अगर हम 9 को पहले ढक लें तो 32 का वर्ग तुमको मालूम है, 32 का वर्ग होता है 1024। जब 1024 होता है तो 24, 1024 में 24 2 डिजिट लिखेंगे, 10 को रोक के रखें, फिर स्टेप यहां से बढ़ाएंगे। अगला स्टेप है बीच वाले डिजिट को छोड़ के बाकी तीनों का गुना। तो 9 दूना के 18, 18 दूना के 36, 36 10 46, 46 के 6 हाथ में बचा 4। जब 3 डिजिट हो जाए तो 1 डिजिट के कहानी को क्लोज कर दो। उसके बाद 2 डिजिट 93 बचा, 93 बचा तो तुम 2 डिजिट के दूसरे स्टेप से इसको क्लोज कर दो। दूसरा स्टेप क्या था, 2 डिजिट का दूसरा स्टेप था कि तीनों का गुना। तो 9 तिया 27, 27 दूना के 54, 54 और 4 58, 58 के 8 हाथ में बचा 5। अब लास्ट में लास्ट डिजिट का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 और 5 86, ठीक है। फिर से समझ में आया? फिर से चलो, मान लो हमको 714 का वर्ग निकालना है, 714 का वर्ग निकालना है। 714 में अगर 7 को ढक लिया जाए, सबसे पहले 1 डिजिट को ढक लेते, तो 14 का वर्ग तो सबको पता है, 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 96 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, 1 पैचा रखेंगे, बीच वाले डिजिट को छोड़ेंगे, बाकी तीनों का गुना करेंगे। तो 7 चौका 28, 28 दूना के 56, 7 चौका 28, 28 दूना के 56, 56 1 57 के 7 हाथ में बचा 5। जब 3 डिजिट हो जाए तो 1 डिजिट को काट दो। उसके बाद 71 बचा, 2 डिजिट बचा। तो 2 डिजिट वाला रूल हम तुमको सिखाए हैं। 2 डिजिट वाले रूल में तुम दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप लगाओ और उसके बाद क्लोज करो। तो दूसरा स्टेप बोलता है 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 14 5 19 के 9 हाथ में बचा 1, और लास्ट में लास्ट का वर्ग 7 का स्क्वायर 49, 49 से 1 50, 50, ठीक है। आया समझ में? फिर से अगला देखते हैं। हमें 564 का वर्ग निकालना है, 564 का वर्ग निकालना। अगर हम 5 को ढक लिया तो जब 5 को ढक लिया तो 64 तक का वर्ग तो हमको पता ही नहीं है। क्या 64 का वर्ग तो नहीं पता? तो अभी हम 2 डिजिट का वर्ग सीखा है, तो 2 डिजिट के वर्ग से हम 64 का वर्ग निकाल लेंगे। तो 2 डिजिट वाला कंसेप्ट अभी ढक लो, 5 को 64 का वर्ग निकालो। तो 2 डिजिट के नियम से जब 64 का वर्ग निकालेंगे तो 64 पहले 2 डिजिट के नियम से जब 64 का वर्ग निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में बचा 1। दूसरा स्टेप में तीनों का गुना, तो 6 चौका के 24, 24 दूना 48, 48 से 1 49, 49 के 9 हाथ में बचा 4। लास्ट में लास्ट का वर्ग करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 4 40। वास्तव में 64 का वर्ग 40 96 होता है। हमें तो अगर हम 5 ढक लिए तो 64 का वर्ग तो हमको मालूम नहीं है। तो जब हम 5 ढक लिए तो 2 डिजिट के नियम अभी सीखे हो, तो 2 डिजिट के नियम से सबसे पहले तुम 64 का वर्ग निकालो। तो 40 96 आया, तो 40 96 आया तो हमें तो 2 डिजिट लिखने का अधिकार है, 96 लिखेंगे, 40 को रोक लेंगे। उसके बाद स्टेप लगाएंगे, बीच वाले डिजिट को छोड़ के बाकी तीनों का गुना करो। तो 5 चौका 20, 20 दूना के 40, 40 40 80, 80 के 0 हाथ में बचा 8।
जब 3 डिजिट हो जाए तो एगो को क्लोज कर दो। 2 डिजिट बचा, 2 डिजिट जो बचा है उसका दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप लगा के खत्म करो। तो दूसरा स्टेप बोलता है तीनों का गुना, तो 5 छक 30, 30 दूना के 60 और 8 68 के 8, हाथ में बचा 6, पचे 25, 25 से 6 31। कोई दिक्कत? फिर से मिटा दे इसको, फिर से देखो, मान लिया जाए हमें 735 का वर्ग निकालना है, 735 का वर्ग, चलो 765 दे देते। सबसे पहले देखो 7 को ढकेंगे, 65 का वर्ग हमको पता नहीं है, 765 का वर्ग निकालना है। 65 का वर्ग तो पता नहीं, तो 2 डिजिट से सबसे पहले 65 का वर्ग निकालेंगे। तो 65 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर, पहला में पहला डिजिट का वर्ग 5 का स्क्वायर 25, दूसरा में तीनों का गुना 6 पचे के 30 और 2, 6 पचे के 30 दूना के 60, 60 और 2 62 के 2, हाथ में बचा 6, 6 छक 36 और 36 से 6 42, यानी 42 25 आता है 65 का वर्ग। लेकिन हमें तो 2 डिजिट चाहिए, इस वजह से 25 लिखेंगे, 42 को रोक के रखेंगे। 42 को क्या करेंगे? रोक के रखेंगे। अब चलो बीच वाले डिजिट को छोड़ेंगे, बाकी तीनों का गुना करेंगे। तो 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 और 42 112, 112 ना, 112 के 2, हाथ में बचा 11, 3 डिजिट हो जाए, एगो को क्लोज कर दो। अब 2 डिजिट बचा, तो 2 डिजिट के दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप लगाएंगे। तो दूसरा स्टेप था 7 छक 42, तीनों का गुना है ना दूसरा स्टेप, 7 छक 42, 42 दूना 84, 84 और 11, 84 11 कितना? 95 ना, 95 के 5, हाथ में बचा 9, लास्ट में लास्ट डिजिट का वर्ग करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 58। कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर से मान लो कि हमको 735 का वर्ग निकालना है, 735 का वर्ग निकालना है। जब 735 का वर्ग निकालेंगे तो 7 को सबसे पहले ढक लेंगे। तो 7 को जब ढकेंगे तो 35 के वर्ग तो तुमको मालूम है, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 1225 में 25 लिखेंगे, 12 पैंचा लेंगे, बीच वाले डिजिट को छोड़ेंगे, बाकी तीनों का गुना करेंगे। तो 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 और 12 82, 82 के 2, हाथ में बचा 8, 3 डिजिट हो जाए, 1 डिजिट को काट दो। फिर 2 डिजिट बचा, 2 डिजिट के दूसरा स्टेप से बनाओ इसको। दूसरा स्टेप है 7 या 21, 21 दूना 42, 42 और 8 50, 50 के 0, हाथ में बचा 5, लास्ट में लास्ट का वर्ग 7 49, 49 और 5 54, 49 5 54। ठीक है, इस प्रकार से 3 डिजिट का वर्ग हमने तुमको सिखाने में कामयाब हो गया। अभी हम तुमको 1 से लेके 999 तक का वर्ग सिखाया, इसको बढ़िया से रिपीट करके देखो और समझो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।